इस वक्त सऊदीया का एक इंतहाई तगड़ा फैसला सामने आया है। सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। मोहम्मद बिन सलमान ने यानी कि सऊदी अरब के जो वजीर आजम, उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत यानी कि PDM सरकार और शहबाज शरीफ की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। और आपने तो ऐसी चीखें निकलवा दी हैं अवाम की, और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बेगर्स हैं। आपको नहीं पता कि इंडिया दुबई के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग है और उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा या सब ये हमारा कशकोल लेके घूमना ये पुरानी रिवायत है। जो चाइना की करेंसी है वो 7-8% नीचे गिर गई। आज की तारीख में सऊदी को पता है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे। उनकी टॉप सीट्स पे इंडियंस बैठे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन कोरोना के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में 8 से 9% की गिरावट आ चुकी है। इस कड़ी में चीन ने ब्याज दरों में कमी करने का ऐलान किया। मई में चीन की GDP ग्रोथ रेट नकारात्मक थी। चीनी केंद्रीय बैंक की ओर से अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से गति लाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने से बचाने के लिए ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया। चीन के बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती के ऐलान के बाद हांगकांग के शेयर बाजारों में लिस्टेड चीनी कंपनियों के शेयर फिसल गए। इसी कारण वहां के प्रॉपर्टी इंडेक्स 3% गिर गए हैं। साथ में चीनी युआन भी नवंबर के बाद सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। चीनी सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वहां की अर्थव्यवस्था में मई में 4.6% की गिरावट देखने को मिली। यह 2016 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट थी। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। खाली धर्म के नाम पे यदि पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा था और अफगानिस्तान के कारण अमेरिका का बेवकूफ बना रहा था, अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बेगर्स हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, एक है हुकूमत क्या कर रही है, एक है मुआशरे की जो मॉरल डेकेडेंस है। वो उसमें हम तो बड़े कहते थे मेहमान नवाज हैं, ये है वो है, लेकिन हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें कहा जाता है कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में वो एक बैगर है। और ये जारी बात है, नॉर्मल लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, जारी बात है, जो बड़ी मेहनत करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, काम करते हैं। हमारी जो लीडरशिप है अगर आप देखें, वो क्या हमें एक ऐसी कौम बना रही है जो कौम पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर रही है, या हमारी लीडरशिप हमें एक ऐसी कौम बना रही है जिसमें वो भी मांगने वाले हैं और उनके फॉलोअर भी सारे मांगने वाले बन गए हैं। लोग परेशान हैं कि अगर हुकूमत मांगने जा रही है तो हम क्यों नहीं मांग सकते, अगर हुकूमत लूट रही है तो हम क्यों नहीं लूट सकते।
ये क्वेश्चन जो है ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और जिसे आप देखें ना कि इस पे ऊपर बात की जा सकती है। आप खुदा न खास्ता आप अगर आप देखें कि आप अस्पतालों में चले जाएं, आप शादी हॉल में चले जाएं, तो वो जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ उसको इतना पैसा नहीं मिलता कि वो उसकी रोज़ी चल सके, तो वो आपको कहता है कि यार वो शक्ल से मुंह बना लेता है कि हाँ जी पैसे दे दें। और कई जगहों पे तो ऐसे हुआ है कि जाने का इत्तेफाक हुआ है, वो लोग समझते हैं कि अगर ये इन लोगों का पैसे देना ये इन पे फ़र्ज़ है, ये हमें पैसे दें। उनकी अपनी जो जॉब है, वो जिस महकमे में काम करते हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं या जो जॉब करते हैं, वहाँ पे उनको पैसे नहीं मिलते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल होटल चले जाएँ, लोगों को जिसे कहते हैं ना बेगर बनाया जाता है। उसकी तनख्वाह होगी 15,000 और उसके अगेंस्ट उसको जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत हमारी देख लें, हुकूमत हमारी जो भी वज़ीर-ए-आज़म आता है, ये जो मैंने 4-5 तस्वीरें लगाई हैं, ये सारे लोग सारा टाइम जहाज़ लेके किधर जाते हैं? माँगने जाते हैं इंटरनेशनली। कभी ये सऊदी अरब पहुँचे होते हैं, कतर को पहुँचे होते हैं, यूएई पहुँचे होते हैं, चाइना पहुँचे होते हैं, आईएमएफ पहुँचे होते हैं। भाई अगर पैसे लूट-लाट के ये इस तरह ही करने हैं, माँग-मूँग के मुल्क चलाना है, तो मैं भी चला लूँगा। मुझे क्या प्रॉब्लम है या किसी और को क्या प्रॉब्लम है कि वो जाए और जाके पैसे माँगे और मुल्क चला ले? अवाम से टैक्स इकट्ठा होता नहीं है, खुद ये पार्ट ऑफ द एलीट है, एलीट पैसे देती नहीं है, टैक्स वो देती नहीं है, तो हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है? और दूसरा ये है कि जिसे कहते हैं ना कि अभी रिसेंटली ये हुआ है कि आप बाहर जाएँ तो आपको पता चलेगा कि जी वो लोगों ने हाथ में छोटी-सी चीज़ रखी होती है, बेसिकली वो बेचने के लिए नहीं, माँगने के लिए। लोगों को एक आप मार्केट जाएँ, हर मार्केट में आजकल ये एक रवैया निकला हुआ है कि आप जाएँ, आपको 10-10 लोग, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते गाड़ी में बैठ के। आपने बैठने खड़े होना है वहाँ पे 10 मिनट, तो आपको 10 मिनट में 20 भिखारी आपके पास आएँगे। हर बंदा आपके ऊपर अपना आज़माने आएगा कि मुझे शायद कुछ मिल जाए, मुझे शायद कुछ मिल जाए। गदागरी जो है, जिसे ये बैगिंग जो है इतनी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उनको पता है लीडरशिप भी माँग रही है, तो हम भी माँगेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप इस चीज़ को देखें, एक वक़्त था कि अभी ये चीज़ अभी हमारे मुआशरे में आई है कि एक वक़्त होता था लोग दावत देते थे। अभी जो है वो लोग कहते हैं दावत खाने की कोशिश में मसरूफ़ होते हैं। तोहफ़े जो हैं वो कहते हैं कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें गिफ्ट जो है वो माँगना चाहते हैं कि हमें गिफ्ट दिया जाए। हमें जो है वो दोस्तों से ट्रीट लिया जाए। मैं एक ये आर्टिकल पढ़ रहा था हमारे इधर, आज बड़ा अच्छा है आर्टिकल इस हवाले से लिखा था, डीडब्ल्यू में किसी ने ये आर्टिकल लिखा है, और ये मैडम हैं ताहिरा सैयद, इन्होंने ये बात की और मेरा दिल किया कि इसके ऊपर बात करूँ और लोगों से इस हवाले से बात करूँ कि भाई क्या हम वाक़ई ही बेगर्स हैं? क्या हमारी लीडरशिप बेगर है? मुआशरा बेगर है? हम अपने इर्द-गिर्द जो नज़रें दौड़ाएँ, तो हमें पता चलता है कि हम में से हर कोई जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि वो कहता है कि यार उसको सिस्टम जितना पैसे नहीं देता